बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन फौज को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। उनके साथ उनको ये भी कहना है कि अपोजिशन की कोशिश है कि वो फौज को एक जमहूरी हुकूमत को वापस भेजने की कोशिश करे जो फौज नहीं मान रही। इसके साथ साथ उन्होंने दावा किया है, चैलेंज किया है कि अपोजिशन को मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि वो एक हफ्ते के लिए आकर इस्लामाबाद अगर बैठे तो मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफा देने के ऊपर। इस बात में किस हद तक हकीकत है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि क्योंकि फौज एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को वापस घर नहीं भेज रही, ये है मेन इशू अपोजिशन का, पीडीएम की जमातों का, और यही है मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे और अपोजिशन के दरमियान में है। वो कहते हैं मैं हर चीज, हर बात के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूं, ईवान के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा। इस तमाम तरह सूरत हाल पे अब हुकूमत क्या सोच रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या विजन है, उसके अलावा पीडीएम क्या सोच रही है, ऑपोजिशन के पास टाइम जो स्पैन है वो बहुत क्रिटिकल है, सेनेट के इलेक्शंस भी हैं, उसके साथ लॉन्ग मार्च का भी ऑपोजिशन ने कहा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल पे अब क्या होने जा रहा है और कैसे चीजें फर्दर आगे चलेंगी, इस पर बात करने के लिए मुझे आज ज्वाइन किया है डॉक्टर शजरा मनसब अली ने। आप सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ है कर्नल हाशिम डोगर साहब, आप प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पंजाब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन दोनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आप मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर शजरा मनसब अली और कर्नल हाशिम डोगर। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप लोग फौज से ये चाहते हैं कि फौज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को घर भेजे, और क्योंकि फौज वो नहीं भेज रही इसलिए आपकी ये सारा जो एहतजाज और ये जो लॉन्ग मार्च और ये जो तहरीक और पीडीएम है, इसका मेन मकसद ये है। आप क्यों चाह रही हैं कि एक डेमोक्रेटिक हुकूमत ही वापस घर चली जाए? थैंक यू मंसूर। बात यह है कि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है, ये जो इलेक्शंस 2018 हैं, शुरू से ही पीएमएलएन का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये रिग्ड इलेक्शंस थे, और ये जो हुकूमत है ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। हाउएवर, इनिशियली ये इस कोशिश में कि जो प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी है वो चलता रहे और उसको डीरेल ना किया जाए, पीएमएलएन ने ये फैसला किया। हालांकि कुछ आवाज़ें ऐसी थी इस पार्टी में जो ये चाहती थी, जो और भी हमारे जो इस वक्त इल्हाक में लोग हैं वो ये कहते थे कि पार्लियामेंट में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल ना करने की ख्वाहिश में हमने असेंबलीज में भी आए, वहाँ पे बैठे भी, और बारहा इस हुकूमत को ये पेशकश भी की कि डायलॉग किया जाए। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने आते साथ ही मिसाके मईशत की पेशकश की। बाकी जो पार्टीज़ हैं, मेजर पार्टीज़, उन्होंने भी डायलॉग की और टॉक की और बैठने की बारहा बात की, लेकिन ये हुकूमत इसको बारहा रिजेक्ट करती रही। ना सिर्फ ये कि हमने इसके अलावा 2.5 साल इस हुकूमत को मौका दिया कि अपनी परफॉर्मेंस शो करे। जिस चीज़ के लिए आए थे, जो कहते थे कि हमने तब्दीली लानी है, वो तब्दीली सो कॉल्ड नज़र आए। अब वो तब्दीली नज़र तो आई, लेकिन वो अवाम को पिसने की सूरत में नज़र आई, वो अवाम में महंगाई की सुनामी आने की सूरत में नज़र आई। अवाम इस वक्त इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। उसके अलावा जितने स्कैंडल इस हुकूमत के आए हैं, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अभी हाल ही में आपने देखा कि एलएनजी का स्कैंडल आ गया। चीज़ें, महंगाई जो है
अद्वियात का स्कैंडल, महंगाई इस हद तक बढ़ती जा रही है कि अवाम अब इस चक्की में पिस रहे हैं। हम अवाम की आवाज बन के ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है ये घर जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। रिलीफ मिले। कल साहब मैं जरा ये जो पूरा एक आपके ऊपर चार्जशीट डॉक्टर शजरा ने डाल दी, उन्होंने कहा जी आप लोगों ने डिलीवर नहीं किया, आप लोगों की वजह से अवाम महंगाई की उसमें पिस गई है, सो आप लोगों के लिए इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को घर चले जाना चाहिए। तो आप लोग फिर अब तैयारी कर ले, अब आप लोग घर जाने लगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मंसूर आपका शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच। देखें ये बातें अगर मैं आज जो हमारी बहन है डॉक्टर साहिबा की जगह बैठा होता और मैं अपोजिशन में होता तो यकीनन ये सारी बातें मैंने भी कर रही थी, इसलिए मैं इनको तो बिल्कुल नहीं कहता कि आप गलत बातें कर रही हैं। आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो आपकी पार्टी का है आप ठीक तरह से उसको करें, मगर हकीकत इसके बहुत बरक्स है। मंसूर, पहली तो बात यह है हमें उन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए जिसको आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की कि पाकिस्तान आर्मी जो कि एक इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, और जैसे अगर आज नवाज लीग में कोई तोहमतें मतलब कोई भी शख्स नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ कोई तोहमत लगाएगा, बुरी बात करेगा, तो जिस तरह रंज और गम और गुस्सा तमाम नवाज लीग के रैंक और फाइल्स में फैल जाता है, या पीटीआई में कोई इमरान खान साहब के बारे में गलत बात करेगा तो यकीनन हम बहुत ऑफेंडेड फील करेंगे। सबसे पहली तो बात जो कि अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी में लोग इस बात से इंतहाई ऑफेंडेड हैं जिस तरह के उनके लीडर को या आर्मी चीफ को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया गया, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूँ महंगाई, यस मैं अगर ये इसको डिनाई करूँ तो बहुत गलत बात होगी, महंगाई होगी। हम दरअसल मंसूर बदकिस्मती से अभी तक इन्हीं बाकियात को फेस कर रहे हैं, मगर लेट्स नॉट फॉरगेट अप्रिशिएट कि इस मुल्क में तो कभी इस तरह के जब कुछ स्कैंडल्स होते थे तो आपने कभी सुना कि उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी हुई और वो इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक हुई? लेट्स मतलब मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ का सबको थोड़ा सा बेनिफिट या हमें ज़रूर हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई बात हुई, कोई ऐसा इशू हुआ, शुगर का हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाला-ताक रखते हुए तमाम अपनी रिलेशंस और तल्लुकात उसका ऑर्डर हुआ और आज भी उसके ऊपर एक्शन जारी है। इसी तरह पेट्रोलियम के ऊपर एक्शन हुआ, इंक्वायरी हुई और पब्लिक हुई। यहाँ तो कोई तारीख ही नहीं है किसी चीज़ को पब्लिक करने की, और चूंकि लोग अब सारे हमारे पास दूध के धुले हुए लोग नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट में भी लोगों ने गलतियां की, अब वो दे विल फेस द म्यूजिक। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल नॉट स्पेयर इवन कि अगर मेरा ख्याल है उनका कोई सगी बहन या कोई भी रिश्तेदार भी इन चीज़ों में मुलव्वस होगा। ओके अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, एक तो ये बिल्कुल आपकी बात भी आ गई, हाशिम डोगर की बात आ गई, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि जब कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप लोग फौज को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही हैं, आप लोग बेसिकली जो आपका मुद्दा है वो फौज के साथ है कि फौज रोल अदा नहीं कर रही और फौज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस नहीं भेज रही। क्या आप लोग जो अपना केस प्लीड कर रहे हैं, जो पीडीएम केस प्लीड कर रही है, उसकी जो आप तो बता रही हैं आप महंगाई के खिलाफ कर रही हैं, बट जो परसेप्शन प्राइम मिनिस्टर के पास है वो इट्स इंटायरली डिफरेंट। वो कह रही है कि आप फौज को मिलाइन करने की कोशिश कर रही है। जी देखिए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और मियां नवाज शरीफ साहब की जो भी तकारीर अब तक हुई हैं, बारहा ये कहा गया है कि इदारे को सब रिस्पेक्ट करते हैं, इदारे की बेहद रिस्पेक्ट है, और हमारे जो शोहदा हैं या जो हमारे बॉर्डर्स की और हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको हम सलाम पेश करते हैं दोनों हाथों से। इसलिए ये बिल्कुल गलत बात है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने की। और द ओनली थिंग दैट जो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी की और जो पीडीएम के मेंबर्स भी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि हर इदारा अपनी जो उसके एम्बिट है, जो अपना उसका अहाता है, उसके अंदर रह के तो अपना काम करे। सिर्फ ये बात अभी तक की गई है, कहीं किसी को मलाइन नहीं किया गया, किसी के कोई ऐसी बात नहीं की गई। हाँ, जहां तक सवाल है कि आप अगर आपने एहतसाब करने तो वो अक्रॉस द बॉर्डर होना चाहिए। ये फरमा रहे हैं कि जो है रिपोर्ट्स शाया की जाती हैं वो, लेकिन उन रिपोर्ट्स का होता क्या है ये तो बताएं ना। इंक्वायरी होती है,
रिपोर्ट आती है, उसके बाद क्या होता है? चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट आई, उसके अंदर जिन लोगों का जिक्र था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, आज वो किधर हैं? क्या उनका एहतसाब हुआ? क्या उनको कोई सजा मिली? क्या उनको उनका बताया गया? इसी तरह बहुत सारे ऐसे इनके मिनिस्टर्स जिनको थोड़ी देर के लिए हटाया जाता, उसके बाद एक और मिनिस्ट्री दे दी जाती है, उससे बेहतर मिनिस्ट्री दे दी जाती है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगी कि इनके अपने जो साबिका वजीर दाखिला थे, आपको याद होगा कि ऑन नेशनल टीवी वो ये कह चुके हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब 2-3 लोगों की बात ना सुनते और इस तरह का वो ना रवैया रखते, तो आज उन्होंने चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर होना था। और वो खुद कह चुके हैं कि ये वाला इलेक्शन था, उसमें इससे हमारी बात हुई, उसमें हमने ये सीटें इस पार्टी को देनी थी। इस बार मुशर्रफ साहब कई दफा ये कह चुके हैं टीवी के ऊपर कि हमने ये फैसला किया, इतनी सीटें इधर दें, इतनी सीटें इधर दें। तो ये बातें तो ये लोग खुद कर चुके हैं। ठीक, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से ठीक जी ठीक हो गया। कल साहब दो चीजें हैं, एक तो वो कह रही है कि इंक्वायरी रिपोर्ट्स अनडाउटेडली आप लोगों की तरफ से आई हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला है, एक। और नंबर 2, हमने कल देखा, कल जब प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त हुकूमत को पोस्ट लाहौर जलसा एंड ऑल दैट, एंड यू फील लाइक कि जी अब ऑपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती और वो बिखर गई है। क्यों ये परसेप्शन और कहां से ये कॉन्फिडेंस है जी? इट इज वेरी ऑब्वियस। जो हाल मैं तो मतलब इनके लिए भी दुख महसूस करता हूँ कि जिस तरह इनकी लीडर ने हर गली जाके और पूरे लाहौर के अंदर कैंपेन, मैं समझता हूँ इतनी जनरल इलेक्शन में कैंपेन नहीं की जाती कि जिस तरह उन्होंने अपने लोगों को मोबिलाइज और चार्ज करने के लिए असल में पहले दिन से लाइन ही गलत अडॉप्ट कर दी इन्होंने। अगर मैं समझता हूँ कि ये अगर ये हमें क्रिटिसाइज करते, हमारी वीकनेसेस को उनकी निशानदेही करते, उनको आगे लेके चलते, तो शायद जो इनके अपने जाती वोटर और सपोर्टर हैं, कम से कम वो तो इनके साथ ऑन बोर्ड होते। लाइन ही ऐसी अडॉप्ट कर दी जिसको इस मुल्क का कोई भी मुहब्बे वतन शहरी कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी हम तो शख्सियात की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की नहीं करते। ये कैसी अजीब सी बात है कि आप पाकिस्तान आर्मी के जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं, उनके डीजी ISI, आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप साथ में कह रहे हैं कि हम तो। असल तकलीफ मंसूर साहब ये है, ये पहला इलेक्शन था 1983 के बाद, 85 के बाद, कि जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी ने किसी को भी सपोर्ट नहीं, मैं तो ये कहूँगा, और इनको तो ख़ास तौर पे नहीं की। और उसी चीज़ का एक जो है ना वो एक इनको बहुत बड़ा मसला है कि हमारी सपोर्ट क्यों नहीं हुई, क्योंकि माजी के अंदर आज से सिर्फ पिछले इलेक्शन में आप देख लें, मैं ये आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि जनरल कियानी साहब ने इनकी सपोर्ट की थी। इसके अलावा आप पीछे माजी में जितना मर्जी चले जाए, इनको 2/3 अक्सरियत तक मिलती रही, भले वो खामोशी से होता था, जैसे भी होता था। अब जब नहीं हो रहा, पाकिस्तान आर्मी ने ये डिसाइड किया प्रोबेबली कि हम अपने आप को बिल्कुल चंद नेशनल लेवल की जो चीज़ें हैं उनके अंदर एंगेज करेंगे पॉलिटिक्स में। मैं कहता हूँ ये आज भी एक हल्का आइडेंटिफाई करें जहाँ पे रिगिंग से वोट डाले गए, उसको खुलवाएं, और अगर साबित हो जाए तो जनाब मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक, इस तरफ ही आते नहीं। हमने जब बिल्कुल ठीक है। कल साहब मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं और जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात शुरू करेंगे जी, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। डॉक्टर साहबा, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले कर्नल हाशिम डोगर कह रहे थे, और यही व्यू पॉइंट प्राइम मिनिस्टर का भी है कि आप लोगों को पहले सपोर्ट रही फौज की और आज शायद सपोर्ट नहीं है, और ये ग्रीवियंस जो है ये इस वक्त सराहियत इख्तियार कर रहा है ऑल ओवर द पॉलिटिकल सिनेरियो। डू यू एग्री ऑन दैट पॉइंट जी, जो कर्नल साहब अभी कह रहे थे या जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं? देखिए मंसूर, मैं इसके बारे में 2 बातें करना चाहूंगी। एक तो ये कि ये एक तरीके से अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। एक तरफ ये कह रहे हैं
कि आर्मी को इस चीज में क्यों लाया जा रहा है, वो तो बिल्कुल एक ऐसा इदारा है जिसको पॉलिटिक्स में लाया ही ना जाए। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आर्मी सपोर्ट करती रही प्रीवियस गवर्नमेंट्स को या प्रीवियस पार्टीज को या प्रीवियस लोगों को, तो ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, पीएमएलएन ने या किसी और पार्टी ने ये बातें नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने खुद बारहा, और इनके जो सारे एडवाइजर्स हैं और सारे स्पोक्स पर्सन और सारे बारहा ये कहते रहे, ये खुद ड्रैग करते रहे हैं, हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं, हम ये खुद इन अदारों को घसीट घसीट के पॉलिटिक्स में लाते रहे हैं। और तीसरी एक और बात मैं ये जरूर करना चाहूंगी, कर्नल साहब ने जो बात की कि किसी एक हलके का, तो ये मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई है, बिकॉज अगर एक हलका भी आप कहें ना पाकिस्तान में, तो मैं अपना हलका कहती हूँ, यानी 118 के ही रिकाउंटिंग करा लें, तो आपको उसी से ही पता चल जाएगा कि कितनी रिगिंग हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कर्नल साहब, मैं थोड़ा सा बात को अब आगे लेकर चलती है, क्योंकि ये चीज जो है अब ये आ रही है लॉन्ग मार्च के ऊपर, सेनेट इलेक्शंस के ऊपर, और वहां पर सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किन डेट्स पे होना चाहिए, ये आजकल है। सर 12 मार्च को टेंटेटिव जो हम लोगों ने चेक किया था, 12 मार्च इज द लास्ट डे जहां पर सेनेट की लास्ट डेट फॉर इलेक्शन फॉर सेनेट, तो उससे एक महीना 30 डेज प्रियर टू दैट अनाउंस हो सकते हैं और इलेक्शंस हो सकते हैं। सर तो इससे दैट मींस कोई 11 या 12 फरवरी बनता है, तो क्या फर्क पड़ेगा सर अगर पहली शुरू के दिनों में नहीं होगा और 12 फरवरी के बाद इलेक्शंस हो जाएंगे? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? और क्यों इतनी बजिद है हुकूमत कि हमने शुरू में ही कराने और बाद में नहीं कराने? जी देखिए, ये पहली तो बात है कि प्रोबेबली इलेक्शन कमीशन हैज टू अनाउंस द एग्जैक्ट डेट कि किस तारीख को इलेक्शन होगा। ये स्ट्रेटजीज होती हैं और हिकमत अमली होती है, जैसे भी जिसी को विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ लॉ सूट करता है वो आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। और लॉ में जो प्रोबेबली, आई एम नॉट अ लॉ स्टूडेंट, मगर मुझे ये पता है कि 12 मार्च से जो एक महीना पहले के दरमियान में आप किसी भी दिन सेनेट के इलेक्शंस करवा सकते हैं। Exactly. तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर से बाहर निकला जाएगा, और अगर इसके दौरान किसी भी डेट को कर लिया जाए तो मैं नहीं समझता उसमें कोई मजायका है। दूसरी बात मेरी बहन ने की, डॉक्टर साहबा ने, वो कहती हैं जी मेरे अपने हलके में रिगिंग हुई, तो क्या खूबसूरत रिगिंग हुई और कितने वो काबिल लोग थे जिन्होंने रिगिंग की कि एमएनए वहाँ से डॉक्टर साहबा हैं, या प्रॉब्ली शायद मेरा ख्याल है इस दफ़ा के नहीं इस दफ़ा नहीं है जी, इस दफ़ा इलेक्शन नहीं है। सॉरी चले, मैं कहता हूँ अगर ये बात है तो आप इनके हलके को ओपन करें, और ये उस चीज़ का मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ ऑनेस्टली कि अगर इनके साथ जाती हुई है इनके हलके को ओपन किया जाए, और अगर इसी तरह 2, 4, 5, 7 हलकों में रिगिंग हुई है तो आप यकीन कीजिए कि मैं इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू में इनके साथ खड़ा हूँगा कि जनाब ये बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन थे। फिर आप इसके लिए जो भी कोर्स अडॉप्ट करें, दैट इज़ आई थिंक दैट शुड बी वेरी फेयर। मगर अब ये कहना कि हलकों में रिगिंग हुई, और कैसी रिगिंग हुई कि सेंट्रल पंजाब में मेरा ख्याल है कि 80% सीट्स जो हैं वो नून लीग जीत गई। हम कितने मुश्किल के साथ और कैसे मैनेज करके तो हमारी गवर्नमेंट बनी, और फिर इवन कैसी खूबसूरत रिगिंग हुई कि सूबे के अंदर हम बमुश्किल जो है ना हमने हुकूमत बनी। ये कैसी रिगिंग थी? तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। बहरहाल मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है, मैं एक छोटा सा हलका है जहाँ से मैं MPA हूँ, आप यकीन कीजिए कि मेरे जो मुखालिफ उम्मीदवार थे उन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लिया कि इनकी रिकाउंटिंग करवाएं। मैंने खुद खड़े होकर कहा जी बिल्कुल करवाएं, और सारे हलके की करवाई, और उसके रिजल्ट में ये निकला कि 700 वोट मेरे और बढ़ गए। तो पॉइंट बेसिक ये है कि अगर रिगिंग हुई है, इलेक्शन डे पे जाली वोट डाले गए हैं, ये बड़ी ज्यादती है, जिसके साथ भी की गई है ये ज्यादती है, और इस चीज़ को एड्रेस करें। मगर अब अगर ऐसी सिर्फ तखयलाती बातों पे देखें, मैं एक बात बताऊं, बदकिस्मती से कितनी हुकूमतें हमारी, कोई 2 साल का टेन्योर किया, किसी ने 2.5 साल का टेन्योर किया, और हुकूमतें ना वो हमेशा ख़त्म कर दी गई। अब अच्छी बात है कि प्रॉबेबली 2002 ऑनवर्ड, मतलब 2002 फिर उसके बाद 8, 13, 18 टेन्योर पूरे हो रहे हैं। मैं कहता हूं कि पेशेंस के साथ काम लेते हुए तमाम नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन लोगों को पेशेंस से काम लेना चाहिए। और देखिए हर अदारा ही जब एक चीज़ होती है वो इकट्ठे होते हैं, कम से कम हमें असेंबली के टेन्योर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं कोई खुदा ना खासा डर नहीं रहा हूँ कि टेन्योर नहीं होगा तो हमारे द्वारा ऐसा कोई इशू नहीं है, मगर एक है
इसमें सेंस प्रिवेल ठीक हो। करनी चाहिए, यही मेरी अपील है Sense should तमाम prevail. ऑपोजिशन पार्टी। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब वेरी राइटली कर्नल साहब हैज पॉइंटेड आउट, जिस तरह उन्होंने बड़े राइटली कहा है कि अगर आपका हल्का ऐसा है तो मैं सपोर्ट करता हूं। सो कमिंग फ्रॉम अ पीटीआई साइड टू अ पीएमएल पार्लियामेंटेरियन, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज है जो कर्नल साहब कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल चेक होना चाहिए। सिचुएशन अब क्या होने जा रही है, मैं सिर्फ ये थोड़ा सा इस पे अब आपसे बात करना चाहूंगा। सर्दी आपको पता है कितनी है, कोरोना कैसे फैला हुआ है, इदारे हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लाहौर जलसे का एक इंपैक्ट भी है। कितना सक्सेसफुल आप समझते हैं और कितना डुएबल आप लोग समझते हैं इस्लामाबाद जाके लॉन्ग मार्च करना और वहां पर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते या जब तक हुकूमत रिजाइन नहीं करती बैठना? जी मंसूर, मैं बिल्कुल कर्नल साहब की इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ। अब बात यह है कि इस वक्त बात 1 हल्के 2 हल्के या 4 हल्कों की नहीं रह गई, इस वक्त बात मुल्क की सालमियत पे आ चुकी है, क्योंकि 2.5 साल में अवाम ने भी और ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इनको दिए, इनकी परफॉर्मेंस को जज किया, देखा, लेकिन हालात इस कदर गंभीर हो गए हैं और ऑन ऑल फ्रंट्स, चाहे आप दाखिली पॉलिसी ले लें, खारजी पॉलिसी ले लें, मईशत ले लें, कहीं भी इन्होंने डिलीवर नहीं किया, बल्कि डिलीवर करना तो बहुत दूर की बात है। मुल्क को इन्होंने ऐसे दहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि इस वक्त मुल्क की सालमियत को खुदा न खास्ता एक खतरा लग रहा है। और जहां तक जो सेनेट इलेक्शन की आपने बात की है, इन्होंने एकदम से जिस वक्त हमने अनाउंस किया कि हम इस्तीफे देंगे और हमने जिस वक्त लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया, तो सडनली इन्होंने पैनिक में अनाउंस कर दिया कि हम वो जो इमरान खान है, उन्होंने क्योंकि एकदम से आके उनका अपने आप को वो समझते हैं कि मैंने जो डिसाइड कर लिया बस आई कैन जस्ट कम एंड अनाउंस इट और वो हो जाएगा, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे और शो ऑफ हैंड हो जाएंगे। दीज आर हिज वर्ड्स। उसके बाद उनको बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, ये शो ऑफ हैंड्स तो हो ही नहीं सकता, द ओनली थिंग दैट कैन हैपन मे बी इज सीक्रेट बैलेट और ओपन बैलेट। उसमें भी आप ये देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 है, उसके तहत बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल elections held under the constitution except for the prime minister and the chief ministers will be held by secret ballot. अच्छा, अब अगर इसको चेंज करना जाए, अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री पाकिस्तान की ऐसी है, इस तरह की चीजें हुई हैं, इस तरह की प्रैक्टिसेस रही हैं, मैल प्रैक्टिसेस रही हैं, जिसके तहत के सब पार्टीज ने वन टाइम और दी अदर ये सोचा है कि ओपन बैलेट, लेकिन वो इस तरह के अनाउंस नहीं कर सकते। जहां इन्होंने और इदारों को मिलाइन किया, इसी तरह इन्होंने अब जुडिशरी को इसमें कर दिया कि जी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो पार्लियामेंट है, जो सुप्रीम अदारा है लॉ उसका, उसको क्यों ये छोड़ देते हैं? अगर उन्होंने सीक्रेट बैलेट से डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताइएगा, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट? पहले मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप लोग सपोर्ट करते थे कि जी सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, रेज ऑफ हैंड्स होने चाहिए, ये लोटक्रेसी खत्म होनी चाहिए, ये जो बिखरे होते हैं सैनेटर्स, ये नहीं होना चाहिए। सो अगर आज हुकूमत वो स्टेप ले रही है तो व्हाट्स स्टॉपिंग यू? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हुकूमत ये स्टेप ले रही है और आप उनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज पर? पार्टीज ने वन टाइम और दी अदर, पिछले दफा जब ये सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था और उसमें जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, बहुत मैल प्रैक्टिसेस हुई। हम ये नहीं कहते कि हम इस चीज के अगेंस्ट हैं। द पॉइंट इज कि ये चीज, ये आइन को जब तब्दील करना होता है, आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट लानी होती है, तो उसके लिए एक इदारा है, उसको पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज तक ना समझ सके हैं, ना कबूल कर सके हैं, ना वो कभी उसमें आए हैं। ये अमेंडमेंट थ्रू द पार्लियामेंट आप करें ना, जहां पे डिबेट हो, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल मंसूर कि आपने कह दिया और वो हो गया, या हमने कह दिया तो वो हो गया। बहुत सारे इसके अंदर पर्सपेक्टिव्स हैं, सिर्फ ये एक इदारा नहीं, सिर्फ सेनेट नहीं, और भी ऐसे हैं जहां पे के और भी इलेक्शंस हैं जो सारे सीक्रेट बैलेट के थ्रू होते हैं। कुछ ये सैक्रोसैंक्ट एक राइट है ऑफ पीपल कि वो अपना वोट का हक इस्तेमाल, अगर हम समझते हैं कि हम इस तरह की चीज जो है वो मैल प्रैक्टिस में रिजल्ट कर रही है, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम इसको पार्लियामेंट में डिबेट करते। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जब से सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसमें ये सारी चीज हुई, उसको काफी देर हो गई है, अब तक इन्होंने ये क्यों नहीं किया? Why this sudden urge? एकदम से आके अनाउंस इन्होंने कर दिया कि ये, इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं इन्होंने डिबेट किया?
ठीक हो गया व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और जिस वक्त हम ब्रेक से वापस करें तो कर्नल हाशिम डोगर यही सवाल लेकर जाती हैं कि इसको पार्लियामेंट में एड्रेस होना चाहिए, ना केवल किसी की ख्वाहिशात पे एड्रेस होना चाहिए, और पीडीएम के रिजाइन से क्या तमाम हलकों में जिम्नी इलेक्शंस हो सकेंगे। कर्नल हाशिम डोगर से इस पे जवाब लेते हैं, एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। कर्नल हाशिम डोगर साहब, आपकी तरफ में आता हूं, जरा सर ये बताएं हमें कि 2.5 साल हो गए हैं, पार्लियामेंट बेवकूत कहा जाता है और हम समझते भी हैं कि पार्लियामेंट में क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, आज की तारीख तक हुकूमत और अपोजिशन साथ नहीं बैठ सकी। बात तो तब करेंगे जब साथ बैठेंगे। और एक तो इस पे मुझे अपना एनालिसिस दीजिएगा, दूसरा पीडीएम की लोग कहते हैं, मरियम नवाज भी कहती हैं कि अगर 70% पार्लियामेंट रिजाइन कर देगी तो आप लोग किस तरह पार्लियामेंट चलाएंगे, क्या कहेंगे इसके ऊपर जी? देखें, पहली तो बात है मंसूर, ये 70% नहीं है। अगर 70% पार्लियामेंट इनके मतलब वोट्स इनके होते तो आज वजीर आजम हमारा ना होता और इनका होता। पहली तो बात ये है। अब जहाँ तक इस्तीफों की बात है, मैं थोड़ा सा इसको, जो मेरी एक टेक है, मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। मैं बड़े वसूख से आपको कह सकता हूँ कि इनकी पार्टी में बिल्कुल बेचैनी है इस्तीफों की बात पे। हाँ, मैं मानता हूँ चंद डाई हार्ड लोग या चंद वो लोग जो शहरों से जिनको टिकटें दी गई हैं और वो बिल्कुल डिपेंड करते हैं 100% जो पार्टी के वोट्स हैं, शायद वो लोग रिज़ाइन कर दें। मैं मंसूर आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मैं एक रूरल बैकग्राउंड मेरा भी है, एक रूरल हल्का है। रूरल एरिया से मुंतखब होने वाले एमएनएज और एमपीएज बिल्कुल उनको पता है उनकी सियासी मौत है अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए। वो किसी सूरत इस्तीफे नहीं देंगे। और मेरे से आप लिखवा लें कि अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए तो इनमें से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो, अगर वहाँ पे बाय इलेक्शन होते हैं तो वो दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन, क्योंकि अफोर्ड ही नहीं करता जो एक रूरल हल्के का जो भी है वो जीतने वाला या हारने वाला कि वो इलेक्शन स्किप कर दे। मैंने देखा है लोगों को बड़े बड़े नुकसान होते हुए और फिर वो हमेशा के लिए हल्कों से आउट हो जाते हैं। दूसरी बात, मैं इनको भरपूर ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप डेमोक्रेसी को डीरेल करने की कोशिश करें। अगर आप कदम उठाएंगे, इंशाल्लाह ये डेमोक्रेसी तो डीरेल नहीं होनी, आपकी पार्टी बिल्कुल डीरेल हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है जो बड़ा क्रिटिकल है और इसमें अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे। और आपने मेरे से ये सवाल किया था कि क्या ज़िमनी इलेक्शन हो सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकते। अगर जहाँ पे एक का खाली होता है और ज़िमनी इलेक्शन होता है, तो अगर 400 हल्के खाली होंगे तो 400 ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं। ये बिल्कुल हमें इस चीज़ पे टेस्ट और ट्राई ना करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ अ वेरी डिफरेंट मैन। ही इज़ नॉट गोइंग टू वेट फॉर 1 ईयर या 2 ईयर्स कि ठीक है जी आप बैठे रहें, हम कर देंगे, नहीं कर देंगे। जिस दिन इन्होंने स्पीकर के, वो एक बड़ी मज़ाहिया सी बात चल रही है, वो एक ऑफर चल रही है कि जो पहले 5 इस्तीफे आएंगे उनको फ्री उम्रा करवाया जाएगा। ये कैसा मजाक हम खुद अपना डेमोक्रेसी का बना रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, इलेक्ट किया है, और आप जो है उनकी इस आवाज़ ऊपर फेंकते हुए आप कहते हैं जी मैं इस्तीफा दे देता हूँ। दे लें इस्तीफा और फिर मजा ले लें। मेरा तो इनसे ओपन ऑफर है इस बात पे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ में आता हूं, मुझे जरा बताइए कि जिस तरह कर्नल हाशिम डोगर कह रही हैं कि हल्के की सियासत और शहरों की सियासत में ऑब्वियसली फर्क है, जिनके आप खुद माशाल्लाह हल्के की सियासत करती हैं। मुझे एक चीज बताइएगा, क्या वाकई ही लोग इस चीज को बाय करने के लिए तैयार हैं कि जी ठीक है आप लोग रिजाइन कर दें और असेंबलियां तहलील हो जाएं, या आप तहलील करवा लें और उसके बाद दोबारा इलेक्शंस हो जाएं? कैन वी अफोर्ड ऑल दिस एंड आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान रेडी फॉर इट जी? The people of Pakistan are not only ready for it, they are clamoring for it. They are the ones who want this. हमने अपने जो हल्के हैं उनके लोगों की जो रेपिटेटिव ये डिमांड थी और डिमांड है इस वक्त, उसकी वजह ये है कि कारोबार ठप हो चुके हैं।
आम आदमी को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, स्कूल में अपने बच्चे भेजने मैसर नहीं है, दवाएं मैसर नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ थी, जो पीएमएलएन के वक्त में जो मसले थे, बहुत बहुत बड़े मसले लाइक एनर्जी क्राइसिस था, वो हल किया गया। लोगों की जिंदगियां बेहतरी की तरफ जा रही थी, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा था। और फिर जब से ये तब्दीली सरकार आई है, हर चीज जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो लोग तो ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जाए, वो दुआएं मांगते हैं और हमें रास्ते में रोक रोक के कहते हैं कि किसी तरीके से इस हुकूमत को घर भेजें और वही हुकूमत वापस लाएं। और जहां तक मेरे भाई ने बात की इस्तीफों की, इस्तीफे ना सिर्फ ये कि आएंगे, इस्तीफे बहुत हद तक आ चुके हैं। और एक और बहुत अहम जो डिफरेंस मैं बताना चाहती हूँ, जो पीटीआई का फेमस धरना था और अब जो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, कि ये तो एक जमात थी, मे बी विद देयर बैकर्स, लेकिन इस वक्त पूरी ऑपोजिशन की 11 जमातें एक हैं और वो सब मिलके इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इस हुकूमत को आजमा के देख लिया है, इस हुकूमत को टाइम दे के देख लिया है, लेकिन इसने किसी भी फोरम पे, किसी भी जगह पे, किसी भी एस्पेक्ट में नहीं डिलीवर किया। तो अब इनको घर चले जाना चाहिए, या नालायकों और नाहनों का टोला जो है, ये इस पाकिस्तान की अवाम इसको नहीं अब बर्दाश्त और कर सकती, बर्दाश्त करेगी। कल साहब मुझे एक चीज बताइएगा, वो कह रहे हैं जी रिजाइन हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं, आप मुस्कुरा रही हैं यहाँ पर, वो इतने सीरियस हुआ वो कह रहे हैं कि हमने रिजाइन भी तैयार कर लिए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम, कल उनके मिनिस्टर थे हमारे साथ, वो कह रहे थे जी हमने बिलावल भुट्टो को जमा भी करवा दिए रिजाइन। आप लोगों के लिए मुश्किल टाइम आ रहा है, वो कह रहे हैं हम रिजाइन करेंगे, आपसे असेंबली नहीं चलेगी। और मरियम नवाज कहती है हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए अगर आप बल्दियाती जिमनी इलेक्शंस कराएंगे यहाँ पर। तो अच्छा, मैं मंसूर साहब, चलें अब अगर ये बाजिद हैं इस्तीफे जमा करवाने में, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब ने इनके इस्तीफे मंजूर करने हैं या स्पीकर सिंध असेंबली ने करने हैं? इधर मरियम साहिबा ने करने हैं या जो हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं या चौधरी परवेज़ अलाई साहब हैं? कैसी बातें कर रहे हैं। ये कहते हैं जी 31 जनवरी तक स्टेप डाउन ना हुए तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और हम इस्तीफे देंगे। मैं कहता हूँ जी आप क्यों वेट करते हैं? 45 दिन इस कौम के अहम आप ज़ाया करेंगे। आप बराए मेहरबानी, स्पीकर पंजाब असम्बली का ऑफिस खुला हुआ है, स्पीकर नेशनल असम्बली का ऑफिस खुला हुआ है, बराए मेहरबानी जौक दर जौक जाके इस्तीफे जमा करवाएं। और फिर आप जो है ना, इतना हमें मत करें, इतना वेट, वी आर नॉट रेडी टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। प्लीज़ कल से ही शुरू करें, मंडे ऑनवर्ड इस्तीफे जमा करवाएं और साथ साथ आप देखते जाएं, ज़िमनी इलेक्शन होता जाएगा और फिर आप देखेंगे कि उन ज़िमनी इलेक्शंस में आपकी पार्टिसिपेशन कितनी होगी। ऐसी बातें ना करें जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। जहाँ तक बात मैं बहुत सुनता हूँ टीवी पे महंगाई की, मंसूर साहब आप समझते हैं ना कि इस मुल्क की जो मईशत है वो 60% से भी ज़्यादा वो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करती है। Exactly. मैं एक ज़रई हल्का गांव का मैं रहने वाला हूँ। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, यहाँ पे जिम्मेदार इमरान खान की ज़िंदगी के लिए दुआएं करते हैं। आज 2 साल बाद जिम्मेदारों के इतने अच्छे हालात हैं। डॉक्टर साहबा भी मेरी इस बात से, हमारे यहाँ पे ज़मीन का ठेका कसूर में 40 से 50 हज़ार रुपये एवरेज था 1 एकड़ का। इस वक्त 80 और 90 हज़ार और लोग मिन्नतें करते फिर। जो दिहाड़ीदार आज से 2.5-3 साल पहले इनके दौर में 400-500 रुपया दिन की दिहाड़ी लेता था, आज वो 800-900 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। प्लीज इस एक घिसी पिटी चीज को, महंगाई, आप मंसूर साहब एक बात बताएं, जब से आप पैदा हुए हैं, आपने तालीम हासिल की है, कभी आपने सुना है कि जी इन दिनों में महंगाई नहीं है? ये एक ऐसी चीज है विच इज अ कॉमन फॉर्मूला जो आप महंगाई मुझे जरा डॉक्टर साहब के पास जाने दें, मुझे सिर्फ 1 मिनट। डॉक्टर साहब वो कह रही है कि जी किसान की जिंदगी बेहतर हो रही है, हलकों के अंदर लोग खुश हैं, दुआएं दे रहे हैं वो इमरान खान साहब को। आप लोग कह रहे हैं कि जी लोग आपको रोक रोक के कह रहे हैं कि रिजाइन लें और हमें पुरानी हुकूमत चाहिए। अब किसकी बात मानेंगे हम? ये अवाम बेचारी क्या करे अंदर? देखिए, इन्होंने जब से इनकी हुकूमत आई है ना, इन्होंने कार्टेल्स को इनकरेज किया है। चीनी का बहुत बड़ा बहरान आया, उसके बाद ये उसको इन्होंने इनकरेज किया। आटे का बहरान आया,
अद्वियात आप देखें कि लोगों को मुफ्त मिलती थी, अरबों रुपए की। इस वक्त आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें, लोग बेचारे तरस रहे हैं, अद्वियात की कीमतें कहाँ से कहाँ चली गई। ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने इनकरेज किया, जो इमरान खान के अपने ATMs हैं, उन्होंने इस चीजों से फायदा उठाया। उनके नाम उन रिपोर्ट्स में भी आए, उसके बाद उनको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दिया गया, उसके बाद उनको वापस ले आया गया, या पार्टी में कोई पोजीशन मिल गई या उनको एक उससे भी बेहतर वजारत मिल गई। और अभी रिसेंटली आप देख लें कि LNG का जो स्कैंडल आया है, $4 की जुलाई में LNG अवेलेबल थी, इन्होंने नहीं ली। इस वक्त 19 की मिल रही है, जो ये लेंगे। और बहुत पहले से हमारी पार्टी ने ये शाहिद खान अब्बासी, ये लोग सब कह रहे हैं गैस, सुई गैस का हमारा मुल्क में कमी है, वो LNG से पूरी हो सकती है, लेकिन इन्होंने नहीं की। हर चीज को इन्होंने महंगा किया। मेरे पास आई एम गोइंग आउट ऑफ टाइम जी। डॉक्टर शिजरा मनसब अली, कर्नल हाशिम, थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। बशर्ते जिंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।